बड़ी खबर आपको नीट से जुड़ी हुई बता देते हैं। नीट पेपर लीक मामले को लेकर मिल रही है बड़ी खबर। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। सीबीआई ने धनबाद से पवन को बताया जा रहा है कि गिरफ्तार किया है। पवन समेत एक और को गिरफ्तार किया गया है। तालाब से 2 आईफोन समेत 7 मोबाइल फोन्स बरामद किए गए। सीबीआई की टीम की ओर से लगातार सीबीआई की टीम का एक्शन देखा जा रहा है। 38 कुल गिरफ्तारियां अभी तक हो चुकी हैं। नीट पेपर लीक मामले में कई गिरफ्तारियां सीबीआई की ओर से की गई हैं, कुछ ईओयू की ओर से गिरफ्तारियां की गई थी। 2 लोगों को पुलिस की ओर से सीबीआई की ओर से गिरफ्तार किया गया है। पहले ने हिरासत में लिया गया था और अब गिरफ्तारी दोनों की गई है। पूछताछ इनसे की जा रही है। संजीव मुखिया पर कसा है पुलिस का शिकंजा। संजीव मुखिया की जल्द गिरफ्तारी होगी। नीट पेपर लीक मामले में संजीव मुखिया गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के गिरफ्त में नहीं आया है संजीव मुखिया। संजीव मुखिया की जल्द गिरफ्तारी होगी, ऐसा दावा किया जा रहा है। नीट पेपर लीक मामले में संजीव मुखिया फरार है। मास्टरमाइंड बताया जाता है संजीव मुखिया, सरगना पूरे पेपर लीक कांड का, गैंग का, जिसे गिरफ्तार करना अभी बाकी है। गिरफ्त से बाहर है संजीव मुखिया। संजीव मुखिया की धरपकड़ के लिए कई अलग अलग राज्यों में भी सीबीआई की टीम की ओर से छापेमारी की गई, दबिश दी गई, लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं हाथ लग पाई है संजीव मुखिया को लेकर। लेकिन दावा यह कि जल्द ही गिरफ्तार संजीव मुखिया होगा। नीट पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी है संजीव मुखिया, जिस तक पहुंचना अभी बाकी है। ज्यादा जानकारी ले लेती हूं मैं। मेरे साथ जुड़ गए रितेश पटना से, हमारे संवाददाता। संजीव मुखिया को लेकर क्या कोई जानकारी रितेश मिली है क्या? चूंकि कहा जा रहा है कि जल्द ही गिरफ्तारी उसकी होगी, मास्टरमाइंड है, मुख्य सरगना है। आज की तारीख में इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा तलाश संजीव मुखिया की ही है। कब तक होगा वो गिरफ्तार? गिरफ्तारी हुई है कल धनबाद से, और धनबाद से जिस पवन की गिरफ्तारी हुई है, पंकज नाम से भी उन्हें जाना जाता है, उसने कई सारी बातों का खुलासा किया है। और सबसे अहम है कि धनबाद में ही एक तालाब से कई सारे फोन जो हैं, तकरीबन 7 से 10 की संख्या है, वो बरामद किए गए हैं। उसमें काफी अहम डॉक्यूमेंट सीबीआई को मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट भी मिले हैं। अब इसके आधार पर सीबीआई जो उससे पूछताछ की है, उसको पटना लेकर आई है और उससे पूछताछ की गई है। और जो सोर्सेज है सीबीआई के अंदर हमारे, उनका खास तौर पर कहना है कि सीबीआई को इससे संजीव मुखिया के बारे में, जो करेंट उसका लोकेशन है, जो कहाँ वो पनाह ले सकता है, इस बारे में उसे जानकारी मिली है। और इसी के आधार पर अब सीबीआई अलग अलग राज्यों और अलग अलग शहरों में रेड कंडक्ट कर रही है। और जो दावा है, दावा तो नहीं कर सकते हैं, जो सोर्सेज हैं उनका ये कहना है कि संजीव मुखिया की जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी, पूरे केस को क्रैक करना काफी मुश्किल है। और अब लग रहा है कि संजीव मुखिया की गिरफ्तारी अब उस मोड़ पर आ चुकी है जहां पर कोई बड़ी खबर मिली, यानी संजीव मुखिया पर ना सिर्फ दबिश होगी बल्कि उसकी गिरफ्तारी भी होगी। हालांकि ये बात मैं बता दूं कि संजीव मुखिया को लेकर सीबीआई के पास काफी अहम जानकारी है। यहां तक कि उसके लोकेशन को भी सीबीआई ने लगभग ट्रेस कर लिया है। लेकिन संजीव मुखिया बहुत शातिर आदमी है, वो कानूनी तौर पर भी सहायता ले रहा है। और सीबीआई कतई नहीं चाहती है कि उसकी किसी कार्रवाई में लूपहोल हो जिसका कानूनी फायदा संजीव मुखिया उठा ले। और यही कारण है कि लोकेशन होने के बावजूद सीबीआई उस तरीके से उस पर एक्शन नहीं ले पा रही है। लेकिन अभी अगर बात करें, अपडेट यह है कि पवन से सीबीआई को काफी महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। और उसी जानकारी के आधार पर अब जो सीबीआई की अलग अलग टीम्स हैं, देश के अलग अलग राज्यों, अलग अलग शहरों में, वो दबिश बढ़ा रही हैं। और संजीव मुखिया की गिरफ्तारी या उसके लोकेशन को लेकर कोई बड़ी खबर आ सकती है। जी बिल्कुल। तो संजीव मुखिया को लेकर दावा ये किया जा रहा है कि जल्द ही गिरफ्तारी उसकी की जाएगी, जल्द ही सीबीआई की टीम संजीव मुखिया तक भी पहुंचेगी। नीट पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी है संजीव मुखिया। लेकिन इससे पहले कल 2 गिरफ्तारियां हुई हैं, जिसके बारे में हमें जानकारी रितेश ने भी दी है। कुल गिरफ्तारियां अभी तक कितनी हुई हैं रितेश? और पवन के साथ जिस एक व्यक्ति को कल गिरफ्तार किया गया है, उनका रोल क्या था? उनसे पूछताछ में अभी तक कुछ पता चला क्या? अब बिल्कुल देखिए, अगर पूरे गिरफ्तारी के आंकड़ों की बात करें तो तकरीबन पूरे देश में ये सीबीआई ने जो अरेस्टिंग की है वो तकरीबन अब 40 के आंकड़े को छूने वाला है।
वहीं पवन को जब गिरफ्तार किया गया धनबाद में, वहां भी उससे पूछताछ की गई और उसी के से पूछताछ के बाद सीबीआई एक तालाब तक पहुंची। फिर उसने बताया कि इसी तालाब में उसके सभी मोबाइल फोन थे। वो मोबाइल फोन जिससे क्वेश्चन पेपर जो आंसर थे उसे सर्कुलेट किया गया था जो विभिन्न अभ्यर्थी थे उनके पास। तो उस फोन को बरामद किया सीबीआई ने। कई घंटे का समय लगाई थी क्योंकि एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम पहुंची, फिर पूरे तालाब को बोरिंग के जरिए उसका पानी बाहर निकाला गया और तब जाकर एक पूरा से इस फोन को बरामद किया गया। इसके अलावा अब कई सारे डॉक्यूमेंट्स बरामद किए गए। उसके बाद फिर सीबीआई की टीम उसको लेकर पटना आई है। सीबीआई कार्यालय में उससे पूछताछ भी हो रही है और पूछताछ में उसने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है और यही कारण है कि अब सीबीआई की उम्मीद थोड़ी और बंध गई है कि बहुत जल्द वो संजीव मुखिया को लेकर कोई बड़ा खुलासा करेगी। जी बिल्कुल, तो देखिए संजीव मुखिया को लेकर जल्द ही खुलासा होगा। फिलहाल कल जो 2 गिरफ्तारियां की गई हैं वो भी महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं। बताया जा रहा है कि आईफोन समेत रितेश कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी बरामद हुए हैं और चालाकी से तालाब में उन्हें बोरे में बंद करके फेंक दिया गया था। क्या माना जा रहा है कि अब जब फोन खुलेंगे, उन दस्तावेजों की जांच होगी तो कई और कुछ और बड़े खुलासे होंगे, कई और बड़ी मछलियां हो सकती हैं जिन तक अभी पहुंचना बाकी हो? अब बिल्कुल देखिए, सबसे बड़ी बात है मैंने पहले ही बताया कि सीबीआई के लिए काफी महत्वपूर्ण है डॉक्यूमेंट। क्योंकि देखिए ऐसे जो लोग होते हैं जो खास तौर पर जो एक रूटीन क्रिमिनल होते हैं तो उन्हें उनके अंदर उतना शातिरपन नहीं होता है। वो खतरनाक हो सकते हैं लेकिन शातिर ज्यादा नहीं होते। लेकिन जो ऐसे जो पेपर लीक करते हैं, जो ठगी का काम करते हैं, वो बेहद शातिर होते हैं। खतरनाक के साथ शातिर होते हैं। तो ये बात सीबीआई को पता है और यही कारण है कि उसने पवन को पकड़ा और पवन की निशानदेही पर तालाब से फोन बरामद किया गया है। मैंने पहले ही बताया कि 7 से 10 की तादाद में फोन बरामद किए गए हैं और उसमें काफी महत्वपूर्ण जानकारी है। और सीबीआई की टीम उन तमाम फोन को लेकर पटना पहुंची है और यहाँ पर जो आईटी एक्सपर्ट होते हैं, विभिन्न मोबाइल कंपनियों से अलग अलग फोन है, आईफोन भी है, सैमसंग का फोन भी है और अन्य कंपनियों के भी फोन है। तो अब उस फोन फिर डाटा रिकवर करने की सीबीआई पूरी तरीके से कोशिश कर रही है ताकि डाटा किसी तरह रिकवर हो जाए, तब इन पर और शिकंजा कसना उसके लिए आसान होगा। इसके अलावा जो जानकारी हमें मिल रही है कि उस बोरे से कई सारे डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं, उसमें क्वेश्चन पेपर भी है, सॉल्व क्वेश्चन पेपर भी हैं और कई छात्रों के जो एडमिट कार्ड हैं उस बोरे से बरामद किए गए हैं। तो अब इसके आधार पर सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन और तेज हो गई है और जो गिरफ्तारी का भी फ्रीक्वेंसी है ये आने वाले समय में और बढ़ने वाली है। जी क्या ये भी रितेश कहा जा रहा है कि चूंकि कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, आपस में कड़ी दर कड़ी जोड़कर सीबीआई की टीम इन लोगों तक पहुंची है, क्या आमने सामने बिठाकर भी कुछ आरोपियों को पूछताछ हो सकती है? बिल्कुल, ये पूछताछ चल रही है। देखिए सीबीआई की जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो बहुत ही लीक प्रूफ वो मानी जाती है, लेकिन सोर्सेज भी रहते हैं और वो कुछ बताते हैं। तो देखिए ये बेहद शातिर है, तो इनसे 1 to 1 भी पूछताछ की गई है। इनसे जो पूछताछ हो रही है उसमें साइंटिफिक को लेकर साइकोलॉजिकल टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके बाद इनको कई लोगों के साथ बिठाकर भी पूछा जा रहा है, अलग अलग भी पूछताछ कर रही है। और एक समय आप जान लीजिए कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन सबसे तेजी से कर रही है और इतनी साइंटिफिक कर रही है कि एक ही समय में एक टीम बेऊर जेल में मौजूद रह रही है, एक सीबीआई ऑफिस में रह रही है, एक टीम कोई दूसरा सवाल पूछ रही है, दूसरी टीम जो है वही सवाल लेकर उनसे अलग पूछताछ कर रही है। और ये देखा जाता है कि बयानों में कितना अंतर है, ये कितने शातिर है। और यही कारण है कि बार बार चाहे वो रॉकी हो, चाहे वो बंसी हो, चाहे वो अन्य लोग हों, उनको बार बार कभी दूसरी बार तीसरी बार रिमांड पर लिया जाता है। जी